Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Today we are going to start chapter 3rd. Name of the chapter is Journey to the End of the World, and this chapter is from our supplementary book Vistas, written by Tishani Joshi. Let us see the introduction of the chapter. The lesson revolves around the world's most preserved place. लेसन किसके चारों ओर घुमाई देता है, किसकी बात करता है? वर्ल्ड के मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस की, अंटार्कटिका. नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर. बहुत कोई लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे, बट आउट ऑफ द फ्यू दैट हैव, पर कुछ लोग जो वहाँ गए हैं. शानी डोशी इज़ वन ऑफ देम. तो ये जो हमारा राइटर है उनमें से एक है. अ साउथ इंडियन पर्सन है. शानी जोशी एक साउथ इंडियन पर्सन है. वो वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, जो का बिहार में गया था, विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जिसकी एज 13 से 19 के आसपास है. अफिलिएटेड विद स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस, हु टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. यंग बच्चों को डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ लेके गया इस प्रोग्राम के अंदर. दस इट गिव्स एन इंसाइट इनटू हाउ अंटार्कटिका इज़ द प्लेस. तो इस तरह से चैप्टर में एक इंसाइट देता है किस तरह से अंटार्कटिका जो है एक ऐसा प्लेस है यू शुड विजिट टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ, ताकि तुम झलक देख सको ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म. अगर आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रियल में देखना चाहते हो तो इस अंटार्कटिका वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ आपको जाना चाहिए. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. लेट अस सी व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर. इन द लेसन Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world. एक जर्नी दिखाई है सबसे ठंडे, सबसे ड्राई और सबसे विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की, जो इस वर्ल्ड का है. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. वर्ल्ड की एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसमें ट्रैप है, छिपी हुई है. जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट, ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था इसका क्या एम है? टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके जाना टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड का जो एंड है वो कैसे है वहाँ दिखाना. द नेटर थिंक्स दैट, नेटर क्या सोचता है? अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड, वहाँ हमें जाना चाहिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ. द अर्थ्स प्रेजेंट, इस अर्थ का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होगा. शी वॉन्ट्स टू मेक अवेयर ऑफ द स्टडी चेंजेस, राइटर में चेंजेस भी बताना चाहती है दैट टुक प्लेस टू रीच द प्रेजेंट स्टेट. इस तरह से हम चेंज करते करते आज प्रेजेंट स्टेट में पहुंची हमारी अर्थ. इट मेक्स ऑल्सो श्योर दैट अर्थ इज इवॉल्विंग विद टाइम. ये भी श्योर होता है इस लेसन के बाद कि अर्थ जो है इवॉल्व होती गई है, टाइम के साथ साथ चेंज होती गई है. इट इज़ प्रोग्रेसिंग विद एवरी मोमेंट, हर मोमेंट के साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है. लेट अस सी द समरी ऑफ द चैप्टर. फॉर ए साउथ इंडियन मैन traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and just as many ecospheres to reach there. साउथ इंडियन मैन कौन? हमारा राइटर तिशानी दोशी. उसको मद्रास से अंटार्कटिका जाने के दौरान 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा, 6 चेक पॉइंट्स आए रास्ते में, 3 वाटर ऑफ बॉडीज आई, बहुत सारी इकोस्फीयर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं वो आए. तो तिशानी डोशी ट्रेवल्ड टू द सदर्न एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ के साउथ पार्ट का जो एंड की तरफ गई थी, विद एन एक्सपेडिशन, एक ऐसा अभियान को लेकर के, ग्रुप जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, जो एक ऐसा मौका देता है टू द यंग माइंड्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स, टू सेंसिटाइज टूवर्ड्स द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, कि इस तरह से इस वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट को लेकर के चेंजेस आते हैं. अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के नाते, वी आर द यंग वर्जन्स ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, हम फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड, जो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा सूखा, सबसे ज़्यादा हवा वाला प्लेस है. एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक आँखें देख सकती है. इट इज़ कम्प्लीटली वाइट, ये पूरा वाइट दिखता है. एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन गिव्स इमेंस रिलीफ. अनइंटरप्टेड माने जिसको कोई इंटरप्ट ना कर पाए. ब्लू होरिजन से माने दूर देखे तो आसमान और धरती मिलती हुई दिखाई देती है, तो एक इमेंस रिलीफ देता है, पूरा रिलीफ देता है. इट इज़ शॉकिंग टू बिलीव दैट, विश्वास करना बड़ा शौक सा लगता है
कि दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, कि इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के महाद्वीप के पार्ट हुआ करते थे जिसका नाम था गोंडवाना। दैट गॉट सेग्रीगेटेड, जो अलग हो गया, इनटू कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में बट गया, गिविंग राइज टू द ग्लोब वी नो टुडे, और धीरे धीरे उस ग्लोब का रूप लिया जो आज हम देखते हैं। अंटार्कटिका हैड ए वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, अंटार्कटिका की जो क्लाइमेट थी, वहाँ की जो जलवायु थी, तब बहुत गर्म हुआ करती थी। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन के बावजूद अराउंड द ग्लोब, जो पूरे ग्लोब में धीरे धीरे फैल गई है, इट स्टिल रिमेन्स इन इट प्योर फॉर्म, अंटार्कटिका आज भी बिल्कुल प्योर फॉर्म में। बीइंग ए साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग गाय, जो राइटर है वो एक साउथ इंडियन है और सन की पूजा करने वाला पर्सन है। इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर द ऑथर के लिए फिर भी इमेजिनेबल नहीं है टू विजिट द प्लेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड्स 90% ऑफ आइस, जिसमें पूरे वर्ल्ड की 90% आइस है। अ प्लेस सो क्वाइट, एक ऐसा प्लेस जो बिल्कुल शांत है, दैट इट इज़ ओनली इंटरप्टेड बाय स्नो अवेलेंचेस, अगर यहाँ पे कोई इंटरप्शन होती है तो केवल स्नो अवेलेंचेस की होती है, यानी जब बर्फ़ खिसकती है या बर्फ़ टूटती है तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ ए होम टू ए लॉट ऑफ एविडेंसेस में सबूत इकट्ठे करना, दैट कैन गिव अस ए ग्लिम्स, एक झलक ऑफ द पास्ट एंड एट द सेम टाइम अंटार्कटिका हेल्प्स अस फोरसी द फ्यूचर, हम पास्ट भी देख सकते हैं, अपना फ्यूचर भी जो है इसके साथ अनुमान लगा सकते हैं। द प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म, ये जो प्लेस है एक अवेकनिंग देता है, एक थ्रेटनिंग अलार्म देता है, चेतावनी देता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली रियल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रियल है। हु नोज इफ अंटार्कटिका विल बी वार्म अगेन, क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए, एंड इवन इफ इट डज तो विल बी अलाइव टू सी इट, अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हम जिंदा बचेंगे उसको देखने के लिए। Let us see the lesson and its explanation. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Vessel का मीनिंग है large ship. The academic Sokolensky, ये नाम है उस शिप का, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. Ecospheres का मीनिंग है environmental zones, regions in which life exists. Explanation. In the beginning, the author talks about his journey to one of the coldest, driest and windiest continent on earth, Antarctica. तो सबसे beginning में शुरू में राइटर जो है अंटार्कटिका के बारे में बताता है, जो बिल्कुल कोल्डेस्ट है दुनिया का, ड्राइएस्ट है और विंडिएस्ट प्लेस है। इवेंट देयर ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, राइटर जो है एक रशिया के शिप के ऊपर गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, एकेडमिक सोलेंस्की। द ऑथर इज ए साउथ इंडियन मैन हु बिगेन्स हिज जर्नी फ्रॉम मद्रास, साउथ इंडियन मैन है जो मद्रास से यात्रा शुरू करता है। ऑन हिज वॉइज का मीनिंग होता है सी वॉइज, जिसको सी जर्नी कह सकते हैं। ही क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 9 बार तो उसके जोन्स क्रॉस करने पड़े, 6 चेक पॉइंट्स आए रास्ते में, 3 वाटर बॉडीज आई, जस्ट एज मनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे एनवायरमेंटल जोन्स का भी रास्ते में क्रॉस किए उसने। फिर कहते हैं कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जब उसने अपना फुट को अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर रखा, पहुंचा जब वो वहाँ, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, तो कम से कम 100 घंटे उसने यात्रा की थी, इन कम्बिनेशन ऑफ ए कार, जिसमें कार भी थी, एरोप्लेन भी था और एक शिप भी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, इसका जो पहला जो इमोशन था, कब सर, जब उसको फेस कर रहा था वो अंटार्कटिका के वास्ट, बहुत ज़्यादा विस्तृत फैले हुए वाइट लैंडस्केप को, यानी सीन्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड को, एंड अनइंटरप्टेड मैंने कंटिन्यूस ब्लू होरिजन, वो रिलीफ, वो एक रिलीफ देता है उसके मन को। ब्लू होरिजन का मीनिंग है जहाँ से आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। फॉलोड अप विद एन इमीजिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उसके साथ कई सारे वंडर का सामना करना पड़ा, उसे बहुत सरप्राइज मिले। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी मीन्स लार्ज साइज के अंदर। इट्स आइसोलेशन, बिल्कुल अकेलापन, यहाँ पे इस अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड इवन हैव बीन ए टाइम, पर यह सोचता था कि ऐसा समय भी था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के पार्ट थे। लैंड मास मीन्स क्या, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, एक भूमि का एक बड़ा टुकड़ा था, तो इंडिया एंड अंटार्कटिका उसके सेम पार्ट थे। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. It took him over 100 hours of combined traveling by car, aeroplane and then a ship to reach the continent.
ने 100 घंटे की यात्रा की थी, जिसमें कार भी थी, एरोप्लेन भी आता है, शिप भी आता है उस कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के लिए। कॉन्टिनेंट कौन सा? अंटार्कटिका। सो व्हेन ही फर्स्ट सेट हिज फीट ऑन द कॉन्टिनेंट, जब उसने पैरों को कॉन्टिनेंट पर रखा यानी पहुंचा, ही फेल्ट अटमोस्ट रिलीफ, उसे बड़ा रिलीफ मिला। बट इट वॉज ऑल वाइट एज फार एज द आइज कुड सी, क्योंकि पूरा वाइट था, वो बर्फ ही बर्फ थी। द साइट ऑफ द ब्लू हॉरिजन वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग, ब्लू हॉरिजन का जो देखता है उसके आंखों को बड़ा आराम पड़ता है। नेक्स्ट इमोशन दैट फॉलोड वॉज दैट ऑफ वंडरमेंट। नेक्स्ट इमोशन कौन सा आया? बड़ा सरप्राइज हुआ। ही वॉज एस्टोनिस्ड, बड़ा हैरान था। बाय द फैक्ट, इस फैक्ट को जानकर कि देयर वॉज वंस ए टाइम, के ऐसा समय भी था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर जियोग्राफिकली कनेक्टेड, कि इंडिया और अंटार्कटिका जियोग्राफिकली कनेक्टेड थे, यानी एक ही भूमि का पार्ट थे, वो एक ही भूमि थी वो। सो स्टूडेंट्स, this much is enough for this lecture. The remaining part of the chapter we will do in our next lecture. Till then, have a nice day.